Hello friends, welcome to my channel Ekdam Easy, and today I have brought you lesson 6, and in this lesson we are going to study about types of sentences. Lesson 5 में मैंने ऑलरेडी सेंटेंस के बारे में बता दिया है एंड इट्स कंपोनेंट्स. ओके, सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में आपका जो भी वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा लेसन 5 आप देख सकते हैं एंड इन दैट वन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट अ सेंटेंस. ठीक है, राइट. नाउ कमिंग टू दिस लेसन, इन दिस लेसन एज यू सी द हेडिंग, जैसा कि आप हेडिंग देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं बता दिया मैंने. अब जान लेते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं. क्लियर? अगर दुनिया में आदमी है तो आदमी के भी अलग अलग कैटेगरी हैं. ठीक है, राइट. उनके गुण के आधार पे, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे कई तरीक़ों से उनको हम बांट देते हैं. इन द सेम वे सेंटेंसेज हैज़ ऑल्सो बीन कैटेगराइज्ड. ठीक है, जिसको हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज कहते हैं. अब नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर, वी विल सी दैट वन फर्स्ट. पहले हम वो देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी ऑल द टाइप्स इन डिटेल. उसके बाद हम सारे टाइप्स को डिटेल में सीखेंगे. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड. हम इसको आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, एंड डियर फ्रेंड्स यू कैन सी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ठीक बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में अगर सेंटेंसेस की बात की जाए तो मेनली हमें पढ़ने के लिए 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ही आते हैं. कहीं कहीं पे ये आपको 5 टाइप्स ही लिखा हुआ हो सकता है. रीज़न ये है कि कुछ किताबों में इस एक्सक्लामेटरी को हटा दिया जाता है. ठीक है, एंड दैट्स वाई दे काउंट इट ऑन, सॉरी एक्सक्लामेटरी नॉट, इम्फैटिक को हटा दिया जाता है एंड दैट्स वाई पीपल काउंट इट ओनली 5 टाइप्स. ठीक है, इम्फैटिक हटाने के बाद आप देख सकते हैं खुद ही कि ये 5 रह जाता है. तो इन्हीं 5 को कई सारे जगह में पढ़ाया जाता है, लेकिन इम्फैटिक को भी हम जोड़ सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंटेंस. इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, राइट. तो देर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस मेनली 6 तरह के होते हैं. कौन कौन से? पहला असर्टिव, राइट. दूसरा इंटेरोगेटिव. तीसरा क्या? इम्पेरेटिव. चौथा ऑप्टेटिव. पांचवा दैट इज इम्फैटिक एंड द नंबर एंड सिक्स्थ वन इज देयर एक्सक्लामेटरी. ठीक है, ये आप इसको रिपीट कर ले, दिमाग में बिठा ले कि देयर आर ओनली 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड emphatic. Right, moving ahead we have, अब now let's move to the details of all these sentences. ठीक है, अब इन सारे टाइप्स के डिटेल में हम जाएंगे. वी विल सी कि व्हाट इज असर्टिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव. ओके, बिफोर आई मूव अहेड, मैं आगे बताऊं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ डिटेल्स. ठीक है, ये पूरे डिटेल का सिर्फ एक ही पार्ट है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ये cover all 6 types in one video. Okay, it will be longer, even it may go more than 1 hour. That's why I have tried to deal assertive and interrogative in one video, and rest imperative, optative and emphatic, exclamatory in the second part. Maybe there can be 3 parts also if I explain imperative and optative in a better way in at length, then you may have third part also. Okay, no matter. So let's study at least assertive and interrogative in this video. See here, coming to this assertive. सेंटेंस का पहला टाइप जो आता है हम लोगों को पढ़ने के लिए वो है असर्टिव. ठीक है, व्हाट इज दिस असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, ये होता क्या है? इफ़ यू वांट टू नो दिस तो यू शुड ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्ट, ASSERT. इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा. ठीक है, अगर आपको असर्ट का मीनिंग आता है तो आप असर्टिव सेंटेंस भी समझ लेंगे. कैसे समझ लेंगे? जस्ट सी दिस. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेज, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को कहना. ठीक है, और इसी असर्ट से असर्टिव बनता है और एक टर्म और बनता है असर्सन. इफ़ यू गो इन हायर क्लासेज और इन कॉम्पिटिटिव तो उसमें एक आता है असर्सन एंड रीजन, कथन और कारण. ठीक है, राइट, कथन और तर्क. कुछ ऐसा सवाल दिया जाता है तो एक उस कथन को, स्टेटमेंट को ही हम लोग असर्सन कहते हैं. ठीक है, राइट. तो असर्ट से ही ये बना होता है. तो इफ़ देयर इज एन असर्टिव सेंटेंस, वो कैसा होगा? जस्ट सी द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट देता हो, किसी प्रकार का कथन हो
ठीक है, असर्शन हो, किसी के द्वारा कही गई कोई बात हो, ठीक है, राइट, सम डिक्लेरेशन हो या किसी प्रकार की घोषणा हो। अगर कोई सेंटेंस इस तरह के चीज़ों को प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम बिना सोचे समझे असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्या क्या हो, स्टेटमेंट हो, असर्शन हो, या तो किसी प्रकार की घोषणा की गई हो, दैट इज ऑलवेज एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब आगे बात है एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये बात एकदम दिमाग में बिठा के रखें, ये एक असर्टिव सेंटेंस हमेशा ही खत्म होता है फुल स्टॉप पे। आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया, फुल स्टॉप नहीं दिया, दैट सेंटेंस कैन बी काउंटेड रॉन्ग, नो देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, सेंटेंसेज में फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, या यू कैन से कि जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं इनकी भी बहुत अहमियत होती है, राइट। सो मस्ट टेक केयर कि एक असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग जब भी लगाएंगे तो फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, कॉमा या तो क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। और इन सारे साइन के बारे में इन सम वीडियो आई विल गिव यू इन डिटेल, मैं आपको पूरे डिटेल में कभी बता दूंगा। नाउ एग्जाम्पल फॉर सम असर्टिव सेंटेंसेज, अब कुछ एग्जाम्पल देख ले। सी हियर, आई हैव डन द वर्क। एक आदमी ने ये घोषणा किया कि मैंने काम पूरा कर दिया है। आप इसको कह सकते हैं कि उसने अपना असर्शन किया, स्टेटमेंट दिया कि मैंने काम पूरा कर दिया। दिस इज अ असर्टिव सेंटेंस, फुल स्टॉप पे खत्म होता है। दे हैव सीन यू, ये एक स्टेटमेंट हुआ कि उन लोगों ने तुम्हें देखा है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एक और अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, राइट। ये एक स्टेटमेंट बनाया गया किसी सामने वाले के बारे में कि भाई तुमको तो कुछ नहीं आता है, तुम एकदम बेकार हो, ठीक है। तो यू डोंट नो एनीथिंग, दिस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस। लास्ट एग्जाम्पल, दे ऑलवेज ज्वाइन अस लेट इन द पार्टी। ठीक है, किसी ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया क्या कि ये लोगों का लक्षण खराब है भाई, ये लोग जब भी पार्टी के लिए इनवाइट करो तो सबसे लास्ट में आएंगे, उसके बाद बहाने बनाएंगे कि भाई आपके पार्टी में तो खाना ठीक नहीं था, खाना ख़त्म हो गया था, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, दे ऑलवेज ज्वाइन अस लेट इन द पार्टी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस का हिस्सा है, क्लियर, राइट। लेकिन अभी से असर्टिव सेंटेंसेस को अगर आप एग्जाम्पल्स को गौर करेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग कि यहाँ एक सेंटेंस ऐसा भी है जहाँ पे आपको नॉट दिखेगा, डोंट लगा हुआ है, ठीक है, तो एंड बाकी सब में नहीं लगा हुआ है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पार्ट ओनली यू कैन से दैट असर्टिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंसेज कितने तरह के होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, क्लियर। अब ये दो कौन कौन से होते हैं, तो एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव, या तो उसको अफर्मेटिव कह लीजिए या तो उसको पॉजिटिव कह दीजिए, ठीक है। इट कैन बी अफर्मेटिव और पॉजिटिव। और दूसरा जो हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो यू एवरीबॉडी नोज कि जिसके अगर एक के पास पॉजिटिव है तो अगला निगेटिव होगा, ठीक है, राइट। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और उसके बाद एक और टाइप असर्टिव सेंटेंस का जो है वो है निगेटिव, ठीक है, राइट। दोनों के बारे में हम एक शॉर्ट डिटेल देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए या पॉजिटिव की, तो हियर समथिंग इज एक्सेप्टेड और एडमिटेड। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें या तो कोई बात मानने की, मतलब किसी बात को स्वीकार करने की के बारे में बताया जाता है, ठीक है, वही आपका अफर्मेटिव होता है। जैसे कोई बोला आई नो यू, तो उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम आपको जानते हैं, ठीक है, राइट। ये आपका आई नो यू जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये सही होगा। लेकिन अगर इस दे कुड नॉट डू दैट इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो है या इसमें नॉट लगा हुआ है, और इसमें ये एक्सेप्टेंस तो है लेकिन ये अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव है। आप हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा होता है हमेशा से ही, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो अफर्मेटिव वो जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट करने की के बारे में बताया जाता हो, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बेस पे चलते, इसमें नॉट नहीं लगाया जाता है, राइट। अगला यही असर्टिव का दूसरा पार्ट जो है निगेटिव है, राइट, निगेशन, राइट। तो निगेटिव जब भी हम बात करते हैं तो निगेटिव में हमारा नॉट का सेंस हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज आ जाता है कि भाई अगर सेंटेंस निगेटिव है तब नॉट तो लगेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, ठीक है, राइट। तो ये इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि असर्टिव का वो सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ हो,
ठीक है, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ये नेगेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है, तो किसी चीज़ को क्या कहते हैं, उसको रिफ्यूज़ करने काम आता है, इनकार करने के लिए। ठीक है, किसी ने काम बिगाड़ दिया हो, कहा कि नहीं हम नहीं किए, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बच्चे घर में खेल रहे हो, टीवी फोड़ दिया, घर वाले पूछे कौन फोड़ा, कहेगा नहीं हम लोग तो नहीं फोड़े हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस, दे डिड नॉट कम हियर। ठीक है, आई डोंट नो हु यू आर, मैं जानता ही नहीं हूँ आप कौन है। ठीक है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं नॉट लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा हुआ है, ये निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एक्सेप्टेंस के लिए नॉट नहीं लगेगा, निगेटिव डिनाइल के लिए इसमें नॉट लगा हुआ रहेगा। ओके, वी मूव अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टडी द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेज। और हमारा सेकेंड टाइप जो सेंटेंस का है वो है इंटरोगेटिव। ठीक है, राइट। सी, इंटरोगेटिव समझना बहुत आसान काम है। ठीक है, इफ़ यू वॉच मूवी, अगर आप कभी मूवी वगैरह देखा होगा तो मूवी वगैरह में आपको एक टर्म सुनने के लिए मिलेगा कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी आदमी को अरेस्ट किया है, इफ़ समबडी हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है, राइट, तो उस जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसके बारे में बोला जाता है कि वी आर टेकिंग यू ऑन रिमांड फॉर इंटरोगेशन। उसको बोलते हैं कि हम आपको रिमांड पे लेते हैं पूछताछ के लिए। ठीक है, माइंड इट, इंट्रोगेशन का मीनिंग मैंने बताया क्या, पूछताछ के लिए। तो जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका एक ही काम होता है, पूछताछ करना। ठीक है, या तो आप उसके पूछे गए सवाल पे हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है, या तो डिटेल पूछ रहा तो आप डिटेल बताइए। ठीक है, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं, राइट। तो व्हेनेवर यू वांट समबडी आस्क यू डिफाइन इंट्रोगेटिव, तो आप इंट्रोगेट का मीनिंग याद कर लेना। इंट्रोगेट का मतलब होता है टू इंक्वायर या टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, या तो इंक्वायरी करना या तो सवाल पूछना है। ठीक है, तो सिंपली यू कैन टेल कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, तो दो सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, वैसे सवाल सेंटेंस जो सवाल पूछने के काम में आए। लिखा है मैंने, द सेंटेंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन और टू मेक इंक्वायरीज, वैसे सवाल सेंटेंस जो आपको सवाल पूछने के इंक्वायरी करने काम आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। टेक केयर, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट इंक्वायरी काउंटर ऑफ रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो वहाँ पे यही आपको काम आएगा। अगर एक आदमी बुद्धिमान होना चाहता है, इफ़ अ मैन वांट्स टू बी अ वाइज पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए इंट्रोगेटिव जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं, सही से नहीं सीख सकते हैं, राइट। जब तक सवाल नहीं करते हैं तब तक आप एक क्या कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। सवाल करने वाला आदमी, दे गेट एवरीथिंग इन लाइफ। हेयर वी हैव इंट्रोगेटिव, आई टोल्ड यू, सवाल जिससे पूछा जाए वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सच सेंटेंसेज आर ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन भी बोलते, सवाल बोलते हैं। और ये जब भी ख़त्म होता है तो इसके लास्ट में एक हुक लगा होता है, ऐसा एक पॉइंट के साथ, बोले तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज भी कई तरह के होते हैं जो हम आपको एक एक करके आगे बताएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के टाइप्स के साथ इनके बनाने का पैटर्न भी आपको बताऊंगा मैं। अभी आप जस्ट कीप वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब क्या आप मुझे जानते हैं कहीं पे आप बोल देंगे तो सामने वाला या तो हाँ में जवाब देगा या ना में जवाब देगा, लेकिन जवाब देगा। ठीक है, वाई डोंट यू मीट द प्रिंसिपल वंस, किसी ने बोला कि तुम प्रिंसिपल से क्यों नहीं मिलते हो, आपके साथ कोई मामला हुआ है, यू आर नॉट एबल टू हैंडल, ठीक है, तो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि तुम दूसरे के पास क्यों भटक रहे हो, जस्ट गो एंड मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये भी एक सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। डिड ही कॉल यू अगेन, कहा क्या उसने तुम्हें दोबारा कॉल किया, ठीक है, राइट। तो ये भी एक सवाल है, आप इसका जवाब देंगे कि हाँ उसने मुझे कॉल किया, नो ही डिड नॉट कॉल मी, नहीं उसने मुझे कॉल नहीं किया, राइट। तो ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं।
द फॉलोइंग कैन बी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब गौर से इसको ध्यान रखिए कि इसके नीचे दिए गए सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स होंगे। जनरली अलग अलग किताबों में आपको इसके टाइप्स अलग अलग मिल सकते हैं। देयर कैन बी सम प्लेसेस, कहीं पे आपको 5 मिल जाए, कहीं पे 4 मिल जाए, कहीं पे सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इतना भी होगा कि वो 8 भी बना दे सकते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको इसकी चिंता नहीं करना है। मैं आपको जितना यहाँ बता दे रहा हूँ कम से कम इतने को अपने दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि ये इतना जो है आपको बाकी को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सो मूविंग अहेड, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स में पहला जो है दिया हुआ है वो है यस नो इंट्रोगेटिव, राइट। अभी आप समझ रहे हो कि भाई ऐसा कौन सा सेंटेंस टाइप होता है कि यस नो इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन बोलेंगे, राइट। देखिए, वैसा सेंटेंस जो सवाल पूछने का काम आए, ठीक है, मीन्स कहे पूरा अगर एक वर्ड में कहा जाए तो वैसा क्वेश्चन, ठीक है, जो सवाल पूछने पे जिस सवाल को दागने पे आपको जवाब में यस या नो बोल दे सामने वाला, इतना में उसका जवाब पूरा हो जाए, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये यस नो इंट्रोगेटिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? ठीक है, तो आप इसका जवाब यस में या तो नो में दे करके बात ख़त्म कर सकते हैं। यस नो, ठीक है, ये आपका यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, राइट। समबडी यू आस्क, ठीक है, आर यू कमिंग टुडे, वो आदमी यस नो में जवाब देगा, ठीक है। इज ही डेड, पेशेंट के बारे में डॉक्टर पूछ दिया कि जिंदा है मर गया, इज ही डेड, ठीक है, बोल तो पीपल कैन टेल यस नो, ठीक है। ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस वन एग्जाम्पल्स। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? जानता है तो बोलेगा यस, नहीं जानता बोलेगा नो, ख़त्म। हैव यू टेकन योर लंच, यहाँ यू छूट गया है, ओके। हैव यू टेकन योर लंच, नो, राइट। डू यू नॉट नो मी, राइट, इसका भी आंसर यस या नो में दे सकते हैं। हैव यू नॉट सीन हिम ऑन द रोड, क्या तुमने उसको रोड पर नहीं देखा है? तो नहीं देखा है तो नो, देखा है तो यस, ठीक है। लाइक दिस यू कैन पुट हियर। ये सारे आपको यस नो इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इसी यस नो इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। आप इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव कह सकते हैं। यस नो का इंट्रोगेटिव निगेटिव रीजन की इसमें नॉट लगा हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसको हम WH इंट्रोगेटिव कहते हैं इसलिए कि इसमें कुछ कुछ वर्ड आते हैं जो आपको WH से ही शुरू होता है। एक एक्सेप्शन में होगा, बाकी सब का सब WH से ही शुरू होगा। एंड दिस इज़ वेरी वंडरफुल थिंग, ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। आप एवरी पर्सन हु लर्न इंग्लिश मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद WH वर्ड्स। वैसे सवाल जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उसको हम WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अभी अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि ये WH है क्या, ठीक है, ये कौन से मजाक का नाम है WH वर्ड। तो जस्ट सी दिस, ठीक है, WH से शुरू होने वाले वर्ड जो सवाल पूछने का काम आते हैं, माइंड इट, ठीक है। WH से वर्ड जो है वो होल भी शुरू होता है, सवाल पूछने का काम में नहीं आ सकता है, ठीक है। WH से व्हील भी शुरू होता है, लेकिन ये सवाल पूछने का काम में नहीं आ सकता है। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ सवाल पूछने के काम में आता है। व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, ठीक है। यहाँ पे जो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया ये है WHOSE, W लगा लीजिएगा। ये है हुज, किसका, विच, ठीक है, कौन सा, हाउ, कैसे, हु, कौन, हुम, ठीक है, किसको। ये सारे आपके WH वर्ड्स हैं, राइट। और ये सारे सवाल पूछने के काम में आते हैं। इट कैन ऑल्सो हैव इट्स निगेटिव फॉर्म कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब जब WH का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका भी निगेटिव हो सकता है, इसको हम WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं, राइट। नाउ सी केयरफुली। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। इसके थोड़े से पहले आप आ जाइए, यू जस्ट गेट टू दिस यस नो इंट्रोगेटिव एंड थिंक ऑफ दिस। यस नो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस पैटर्न होता है मेनली, ठीक है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब होगा सबसे आगे में, सेंटेंस के सबसे आगे में हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा,
और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो जाएगा एंड देन देयर विल बी मेन वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट या कुछ भी होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव, यस नो वाले इंट्रोगेटिव का, राइट। अब सारे में देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। लेकिन हम जैसे ही WH वर्ड वाले में आते हैं, WH इंट्रोगेटिव में, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, एक वर्ड सिर्फ जोड़ा जाता है। व्हाट इज़ दैट? तो मोस्ट ऑफ द WH वर्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे WH वर्ड का पैटर्न ये रहेगा। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अधिकतर WH वर्ड का पैटर्न यही होगा कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा और तब ऑब्जेक्ट और तब क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इफ़ यू सी केयरफुली, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो वाले का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके आगे WH वर्ड दिखेगा। आप गौर से यहाँ देख लीजिए, वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। वाई डू यू ऑलवेज कम लेट, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू यहाँ फिर गायब है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू सी, विच हाउस बिलोंग्स टू यू, राइट, ये उस पैटर्न को अभी फॉलो नहीं करेगा, राइट। टू हुम वर यू टॉकिंग, अब ये देखिए यहाँ WH वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लाइक दिस। तो ये आपका दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव, ये WH इंट्रोगेटिव होता है। मूविंग अहेड, इंट्रोगेटिव का अगला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन, राइट। यू माइट नॉट हैव हर्ड कि ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या होता है, तो आप अल्टरनेटिव का मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है, कि जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे दिया जाए कि एक नहीं तो दूसरा, तो वो अल्टरनेटिव होता है, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, व्हेन द यस नो क्वेश्चन शोज अ चॉइस इट इज़ सेड टू बी एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जब आपको यस और नो क्वेश्चन में ही आपको चॉइस दे दी जाए कि दोनों में से कोई एक चुन लो, ठीक है, या तो नंबर 1 या तो नंबर 2, तो ये आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहलाएगा। कैसे होता है ऐसा सवाल, ठीक है, जैसे मेहमान घर में आए तो उनसे आप पूछ रहे हैं कि आप ठहरिएगा कि जाइएगा, ठीक है। नाउअडेज वी हैव गॉट अ डिफरेंट ट्रेंड, आजकल के ज़माने में एक नया ट्रेंड है, मेहमान घर में आए खाना पूछना, उससे लोग पूछ देते हैं कि आप खा के आए हैं कि जाके खाइएगा। दिस इज एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है, राइट, यू शुड टेक केयर। वाइल ये विल ही कम और गो, वो आएगा या जाएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है। वॉज ही आइदर मैड और ड्रंक, क्या वह पागल था या नशे में था। विल यू स्टे और गो, तुम रुकोगे या जाओगे। विल ही ईट और गो, वह खाएगा या जाएगा। विल यू स्टडी और स्लीप, तुम सोओगे या पढ़ोगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे सारे में आपको चुनने के लिए एक चॉइस दिया गया है, ये उसी पैटर्न पे है यस नो वाले पे, लेकिन यहाँ पे एक चॉइस आपको दिया गया है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन, राइट। ये इंट्रोगेटिव का ही हिस्सा है। लास्ट पार्ट वी हैव कम टू द क्लाइमेक्स ऑफ द वीडियो एंड दैट्स व्हाई जस्ट टेक केयर। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। सी हियर, इसको समझना बहुत आसान काम है। आप पहला वर्ड समझो, सवाल है, क्वेश्चन है, दूसरा वर्ड है टैग। अब टैग के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। इफ़ यू हैव बाउट एनी काइंड ऑफ ड्रेसेज और एनीथिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल, ड्रेस वगैरह में खास करके, तो कपड़ों में एक छोटा सा ऐसा टैग लगा होता है, उसमें दाम, कपड़े के बारे में डिटेल लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस टैग। इसको हम लोग प्राइस टैग बोलते हैं। तो जिस टुकड़े में दाम लिखा हो इसको प्राइस टैग, तो जिस टुकड़े में सवाल हो उसको क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये कपड़े के साथ लग जाता है, प्रोडक्ट के साथ, ये सेंटेंस के साथ लग जाता है, दैट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है, राइट। तो सी हियर द स्टेटमेंट इंडिंग इन क्वेश्चन फॉर्म्स, वैसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट माइंड इट, जो ख़त्म हो किससे, क्वेश्चन फॉर्म के साथ, ये क्वेश्चन फॉर्म, छोटा सा टैग, क्वेश्चन का टैग, ठीक है, कॉल्ड क्वेश्चन टैग, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, राइट।
अभी इसका यूज़ क्या है भाई, तो सवाल पूछने वाला अगर किसी चीज़ को लेकर डाउट में है तो कंफर्मेशन के लिए ऐसा पूछा जाता है। जैसे आपने कह दिया मैं बाजार जा रहा हूँ, वो भी रिपीट करेगा तुम बाजार जा रहे हो ना। अब जैसे ही द मोमेंट ही एड्स ना, तो आप कंफर्म करोगे हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। दे हैव गॉन अरेंट दे, ठीक है। ऐसे यहाँ है कि वे लोग जा चुके हैं ना, तो द पर्सन विल ऐड इन हिंदी है ना, ठीक है। ये आपका हो गया सवाल, वो कंफर्म करेगा गए कि नहीं गए। राधा गोज टू स्कूल, जाती है कि नहीं, डजंट सी, ठीक है। राधा स्कूल जाती है ना, राइट। तो ये आपका एक सवाल है जो स्पीकर को कुछ डाउट दिए हुए, यू हैव टू क्लियर इट। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। इन सम वीडियो आई विल टीच यू क्वेश्चन टैग ऑल्सो इन अ प्रॉपर मैनर। स्टे ट्यून विद माई चैनल, ठीक है। दिस इज ये part 1 of lesson 6 and I have taught you types of sentences, and today in this lesson we have completed assertive and interrogative. In the next lesson I will be teaching you imperative, optative and the rest of it. Clear? So thank you for watching the video till the end. Please share this with your friends and family and let them also enjoy this lesson. Thank you once again.